बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ओलंपियाड परीक्षा 2022-23 का प्रश्न पत्र लेके आए हैं, जो आपका जन शिक्षा केंद्र स्तर पे हुआ था। इसी पेपर की तैयारी आपको करना है, क्योंकि जन शिक्षा केंद्र के आधार पे 28 जन शिक्षा केंद्र से 28 स्टूडेंट को जिला स्तर पर जाना है। और जो अभी राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश डाला, इस आदेश के तहत आपको जो 2022-23 जनवरी 19 जनवरी को जो पेपर हुआ था, उस पेपर के आधार पे ही अभ्यास करना है। इसलिए हम आज आपको जो आपका 19 जनवरी का जो पेपर हुआ था, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसके प्रश्न क्रमांक 1। इसके ऊपर कह दिया, इस प्रश्न पत्र में 5 भाग है, सभी भागों का अलग अलग मूल्यांकन किया जाएगा। सभी भागों के सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। देखिए, इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, रेशम मार्ग। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहा है, रेशम मार्ग किस महाद्वीप से संबंधित है? तो उत्तर आ जाएगा आपका एशिया महाद्वीप। फिर दूसरा प्रश्न, सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर आ जाएगा मध्य प्रदेश, सी नंबर का। प्रश्न नंबर 3, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मूल रूप से किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, हम्पी नगर किन नदी घाटियों से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी नंबर का कृष्ण तुंगभद्रा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया है? तो सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है, तो कितनी होती है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या? 360। इसका ए नंबर का आंसर सही हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 8 देखिए, ठंडी जलधाराएं उत्पन्न होती हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ध्रुवों के निकट, बी नंबर का आंसर सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, देखिए प्रश्न नंबर 9, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का 366 दिन। प्रश्न नंबर 10, विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा शतरंज से। प्रश्न नंबर 11, संगीत सम्राट तानसेन का संबंध मध्य प्रदेश के किस नगर से है? तो इसका आंसर डी नंबर का सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा गुजरात का कथक, यह आंसर सही है, क्योंकि पंजाब में भांगड़ा होता है, राजस्थान में घूमर, तमिलनाडु में भरतनाट्यम और गुजरात में कथक नहीं होता, तो यह समूह सही नहीं है। प्रश्न नंबर 13, किसी भी बीमारी को महामारी घोषित करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस प्रकार आपके प्रश्न नंबर 13। इसका नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 में क्या दिया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा गुजरात में। किसकी स्टैच्यू है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसके बाद भीषण आर्थिक संकट के कारण किस देश के राष्ट्रपति को देश छोड़कर जाना पड़ा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा श्रीलंका के। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश से किस जिले में है? तो आंसर हो जाएगा विदिशा में। कहाँ पे है? विदिशा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का श्योपुर। अगला क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी का उचित क्रम चुनिए। तेजाजी का मेला कहाँ पे है? ये गुना में है। सनकुआ मेला कहाँ पे है? सी नंबर दतिया में। सिंगाजी का मेला ए नंबर खंडवा में। और अमरकंटक का मेला कहाँ है? अनूपपुर में। तो इसका सही क्रम आ जाएगा इसका बी नंबर, पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए और चौथे का बी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर प्रश्न नंबर 20, पंचायत के चुने हुए सदस्यों को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर का आएगा, रकार युक्त शब्द है, तो रकार युक्त शब्द क्या होगा? प्रसाद, इसमें रकार है र की। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 देखिए, वाक्यों में ऐसी क्रिया जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है, इन्हें कहते हैं? वाक्यों में ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है, इन्हें कहते हैं सकर्मक क्रियाएं। क्या कहते हैं? सकर्मक। और जिसमें कर्म नहीं होता उससे क्या कहते हैं? अकर्मक। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, वाक्यों में ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है, इन्हें क्या कहते हैं? तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23, रमा छत पर पतंग उड़ाती है, वाक्य का भविष्यकाल क्या होगा? देखिए, भविष्यकाल में क्या आता है? गागे गीत। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, रमा छत पर पतंग उड़ाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक से
भेजे जाने वाले पत्र में आवश्यक रूप से लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? पाने वाले का पता। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, रमेश के साथ कोई बैठा है, इसमें सर्वनाम है। रमेश के साथ कोई बैठा है, इसमें सर्वनाम है, तो कोई इसमें क्या हो गया? सर्वनाम। तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यामिनी एवं रजनी पर्यायवाची शब्द है, किसके? रात्रि के, तो इसका डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। फिर अंधकार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर का आंसर आ जाएगा, उजाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से शुद्ध वाक्य है, तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? बिल्ली पानी पीता है, यह शुद्ध है, तो इसका सही शुद्ध वाक्य होगा, राधा पेन से लिखती है, शुद्ध वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जिस शब्द में से एक या अधिक संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, स्त्रीलिंग शब्दों का समूह, स्त्रीलिंग शब्दों का समूह है, तो ये आ जाएगा बहन पत्नी। ये क्या है? बहन भी स्त्रीलिंग है और पत्नी भी स्त्रीलिंग है, तो इसका बहन और पत्नी आएगा। फिर 31 नंबर का, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो 11 स्वर होते हैं, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा सी नंबर का, ए नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूला नहीं समाना मुहावरे का अर्थ है बहुत खुश होना, इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, चलिए क्या दिया है, क्या हमें खेलना चाहिए, क्या हमें खेलना चाहिए, वाक्य में विराम चिन्ह कौन सा आएगा? तो यहाँ पे प्रश्नवाचक आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, क्या हमें खेलना चाहिए, यहाँ प्रश्न किया जाता है इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य होगा। नेक्स्ट, जो सभी जगह व्यापक हो वो क्या होते हैं? सर्वज्ञ, इसका कौन सा आंसर सही होगा? बी नंबर का। राजपुत्र एक सामाजिक पद है, इसमें समास है, कौन सा समास आएगा बताइए? यहाँ पे तत्पुरुष समास आ जाएगा, इसका क्या आएगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपठित गद्यांश दिया, इस गद्यांश को हमको पढ़ना, इसके आधार पर उत्तर देना है। आमतौर पर स्कूल हम पैदल, साइकिल, बस या वैन से जाते हैं, मगर केरल के त्रिशूल शहर की कृष्णा कभी कभी घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाती है। उससे जब पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करती है, तो उसने बताया कि वो अपने दोस्तों को गलत साबित करना चाहती थी। उसके दोस्त ने कहा था कि घुड़सवारी आसान नहीं होती और झांसी की रानी जैसी लड़कियां ही इसे कर सकती हैं। तो कृष्णा ने 7वीं कक्षा में घुड़सवारी सीखना शुरू किया। आज कृष्णा एक अनुभवी घुड़सवार है और उसने अन्य लड़कियों को भी प्रोत्साहित किया कि कोई भी कार्य कठिन हो सकता है पर असंभव नहीं, अपनी लगन और परिश्रम से कोई भी कार्य संभव किया जा सकता है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर लिखना है हमें। चलिए प्रश्न नंबर 36 का उत्तर, कृष्णा ने अपने दोस्त को किस तरह गलत साबित किया, तो इसका आंसर सी नंबर का आएगा, घुड़सवारी सीखकर। फिर 37 नंबर का प्रश्न देखिए, अनुच्छेद में आए वाक्य घुड़सवारी आसान नहीं होती और झांसी की रानी जैसी लड़कियां ही इसे कर सकती हैं, का आशा है बहादुर लड़की से, इसका ए नंबर का आंसर सही होगा, बहादुर लड़की से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा ने अन्य लड़कियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, घुड़सवारी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, कृष्णा किस राज्य में रहती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, केरल। प्रश्न नंबर 40 देखिए, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, कृष्णा की लगन। इस प्रकार से आपके 40 प्रश्न कंप्लीट हुए। इसके बाद आपका इंग्लिश चालू होती है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट डिग्री फॉर्म। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका रघु इज द खालिस्तान बॉय इन द क्लास, तो इसकी सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का, क्या जाएगा, विशिष्ट। उसके बाद सी इज एज खालिस्तान एज हर सिस्टर, तो इसका सही आंसर आ जाएगा गुड। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे सही स्पेलिंग वाला आंसर कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर का। इसका आंसर क्या आएगा, डी नंबर वाला सही स्पेलिंग है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 44 में क्या आ जाएगा, 44 का आंसर सही क्या होगा, सही स्पेलिंग क्या होगी, बी नंबर का। उसके बाद हैप्पी, अब क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट एंथरम, यानी कि विलोम शब्द बताना है, हैप्पी का अनहैप्पी, यानी ए नंबर का आंसर आ जाएगा। ब्यूटीफुल का अगली, इसका बी नंबर आ जाएगा। इसी प्रकार 47 में क्या है, फिल इन द ब्लैंक करेक्ट ऑप्शन, तो इसका सही ऑप्शन बताना है। तो देखिए 48 में का क्या दिया है, 48 में 47 का सी इज़ वेरी खालिस्तान टू मी, तो इसका ए नंबर का आंसर डियर आ जाएगा। फिर 48 का सही आंसर आ जाएगा सी, बी नंबर का। फिर 49 में देखिए 49 का सही आंसर आ जाएगा हील, HEEL, हील, बी नंबर का आंसर आएगा। इसके बाद चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि इसका 50 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर का आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट है
51 का सही आंसर क्या होगा? वीन, सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इसका 52 का सही आंसर व्हाट इज दिस एंड क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, सी नंबर का आंसर सही है। 53 का बी नंबर का आंसर सही होगा, इसमें क्या आपका फुल स्टॉप लगेगा। और 54 में क्या कह रहा है? करेक्ट वर्ब, तो यहाँ पे करेक्ट वर्ब रवि सिंगुलर है इसलिए प्लेस आएगा, सी नंबर का आंसर सही होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 में ही वास खालिस्तान अ मैंगो, तो इसमें ही वास यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो ईटिंग वाला आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, तो इसका सी नंबर का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 56 में आई हैव खालिस्तान द मैच, तो यहाँ पे हैव ओन, तो यहाँ पे आ जाएगा बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद राइमिंग वर्ड कोट का बोट, सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। सेल का टेल, ए नंबर का आंसर सही होगा। इसके बाद ओड वन आउट, देखिए फादर ब्रदर और सिंगर ये एक से है और सिस्टर अलग है, तो इसका सी नंबर का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं 60 में क्या आ जाएगा? बाइसिकल आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज है, 59 नंबर क्वेश्चन फादर ब्रदर सिंगर सिस्टर, तो इसका सही आंसर आएगा सिस्टर सिंगर, तो इसका सिस्टर सही आंसर हो जाएगा, फादर ब्रदर सिस्टर सिंगर। तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज है, इसको हम कंफर्म करके आपको बता देंगे, हमारे हिसाब से सिंगर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं, इसमें बाइसिकल आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, बीज से पौधा बनाने के लिए एवं इसमें वृद्धि होने के लिए हवा मिट्टी पानी के साथ किस घटक का होना अनिवार्य है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का, इसका पौधों की दी गई वर्गीकरण तालिका को देखकर अ और समूह ब के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो समूह अ में मनी प्लांट है, एलोवेरा है और समूह ब में गुलाब और गुलमोहर है, तो इसका सही आंसर सी नंबर आएगा, गैर फूल वाले पौधे फूल वाले पौधे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपकी क्या बनी हुई है? सारणी बनी हुई है, नीचे एक ग्राफ है को देखकर प्रश्न क्रमांक 63 से 64 तक उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। ये आम कितने हैं? 4, अमरूद कितने हैं? 6, सेब फल कितने हैं? 3 और चेरी कितनी है? 7। अब इनके आधार पर हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। एक चूहे द्वारा कुल खाए गए फलों में से आम का प्रतिशत होगा, कुल फल कितने हैं? गिन लीजिए आप, 4, 6, 10, 10 और 3 13 और 7 20, कुल फल 20 है। अब किसके द्वारा? एक चूहे द्वारा कुल खाए गए फलों में से आम का प्रतिशत, आम कितने हैं? 4, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो इसका आ जाएगा टोटल का 20% आंसर आ जाएगा। 64 का 15%, चूहे द्वारा सबसे कम खाने वाले फल का प्रतिशत क्या हो गया? 15%। फिर ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोहणी अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए, पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए, बी नंबर का आंसर सही होगा। फिर 66 में देखिए, त्योहारों के समय मधुबनी पेंटिंग की डिज़ाइन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सामान है, तो उसका सही आंसर आ जाएगा पीछे चावल का घोल, नील हल्दी एवं फूलों के रंग, इसका डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 67 नंबर पे, ऐसा पक्षी जो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता और दूसरे के घोंसले में अपना अंडा देता है वह है, तो वह इसका सही आंसर आ जाएगा कोयल। फिर जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके ऐसा विलयन कहलाता है, तो इसका ए नंबर का आंसर आ जाएगा संतृप्त विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 देखिए, पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण करता है, तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर का तना, बी नंबर का क्या आ जाएगा? इसका तना आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, पी एवं क्यू में दिए गए अंगों में पाई जाने वाली संधियों की पहचान करिए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का हिच संधि एवं कंदुक खलिका संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, पहली अपनी माँ को कपड़े सिलते हुए देखती है तो उसके द्वारा सिलाई मशीन की सुई एवं उसके पहिए में कौन सी गति देखी होगी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आवृत्ति और वर्तुल गति, बी नंबर का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, चुंबक में चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ध्रुवों पर, इसका सी नंबर का आंसर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम तथा उससे प्रभावित होने वाला रस, तो इसका सही आंसर आ जाएगा यकृत और रस कौन सा आ जाएगा? पित्तरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीवी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका ए नंबर का आंसर ही सही होगा, वे जीव जो साथ रहकर अपना आवास व पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं, तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, क्या कह रहा है इसमें, मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को नहीं पचा सकते क्योंकि, इसका आंसर आ जाएगा मनुष्य में अन्ननाल नहीं होती, मनुष्य में अन्ननाल
नहीं होती जिससे जीवाणुओं द्वारा भोजन का पाचन होता है। तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक चारों ओर से किस पदार्थ से घिरा होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा कोशिका द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। सोडियम क्लोराइड का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की हृदय स्पंदन दर सामान्यता होती है? तो इसका सही आंसर बी नंबर का आ जाएगा 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में दो वाहनों P तथा Q की गति की दूरी समय ग्राफ दर्शाया गया, इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है? इस चित्र के आधार पर आप देखेंगे तो तीव्र गति से कौन सा चल रहा है? P। कार P की चाल Q से अधिक है। इसका ए नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों को पढ़कर उत्तर दीजिए। यहाँ पे इसका सही उत्तर आ जाएगा तीनों कथन सत्य हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका सी नंबर का आंसर आ जाएगा। इसके बाद 81 में जाते हैं। 81 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से संपूर्ण संख्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का 6। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सम संख्याओं में भाग देने पर शेषफल बचता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी 0। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। किसी सप्ताह में एक संख्या के 32 विद्यार्थियों की उपस्थिति निम्नानुसार है। ये दी हुई है, सोमवार में 16, मंगल में 29, बुध में 18, गुरुवार में 24, शुक्रवार में 30 और शनिवार में 20। तो किस दिन बच्चों की उपस्थिति कुल बच्चों की उपस्थिति की आधी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सोमवार। ये कुल उपस्थिति की आधी कह रहा है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समूह में कुल 48 व्यक्ति, एक समूह में कितने व्यक्ति बता रहा है इसमें? 48 व्यक्ति, जिसमें 12 व्यक्ति दूध, 16 व्यक्ति चाय और 20 व्यक्ति कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो बताइए चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या का कौन सा भाग है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1/3। सी नंबर का आंसर सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उनके परिमाप का अनुपात होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 4 से बड़ी विषम संख्याओं में 4 से भाग देने पर शेषफल बचता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापद एवं महत्तम समापद का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है? तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर प्राप्त संख्या होती है? तो वो आपका आंसर आ जाएगा पूर्ण संख्या। डी नंबर का आंसर सही होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में कोणों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 1, 2, 3, 4 और 5। तो कोणों की संख्या 6 होगी। अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे? तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा, 6 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या है, तो आपको यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 5। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 5। 1, 2, 3, ये 4 और ये 5। इस प्रकार कितने त्रिभुज हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग की भुजा को दुगुना करने पर नए वर्ग का क्षेत्रफल होगा? कितना हो जाएगा? नए वर्ग का क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 पर्यावरण सदस्य संख्या इस प्रकार है, ये सदस्य संख्या दी है, तो कम 4 या 4 से कम सदस्य वाली परिवारों की संख्या क्या होगी? तो 11 आ जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में अलग पैटर्न चुनिए। तो यहाँ पे जो वाला पैटर्न है ये क्या हो गया? देखिए यहाँ पे गया, ये अगला पैटर्न है, सॉरी अलग नहीं, चित्र में अगला पैटर्न यहाँ पे इस प्रकार गया, फिर 2 नीचे आए, 3 त्रिभुज ऊपर गए, तो 4 त्रिभुज नीचे आएंगे। तो इसका बी नंबर का आंसर सही होगा। इस प्रकार प्रश्न नंबर 94 में 50 ml पानी से भरकर मापक जग में एक कंचा डालने पर पानी का स्तर 60 ml पर पहुंच जाता है, तो उसी 50 ml पानी से भरे मापक जग में कितने कंचे डालने पर पानी का स्तर 90 ml तक पहुंच जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का 4। 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यदि संकेत ये दिया है 3 के विद्यार्थी है तो 12 विद्यार्थियों का, तो 4 या 12 यानी 4 ये डिब्बे आ जाएंगे इस प्रकार से। तो डी नंबर का आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, एक बच्चे ने संख्या 90 × 69 को 90 × 79 लिखकर हल कर दिया, उसके परिणाम में कितना अंतर होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा, कौन सा आएगा इसका सही आंसर? सी नंबर का आंसर सही होगा। कितना आ जाएगा? 900। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि एक टाइल्स की माप 30 है, 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर है, तो एक 9 मीटर × 5 मीटर माप के कमरे के फर्श को पूरी तरह से ढकने के लिए कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का 500। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का 2। 1/4 मिलकर
2 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, समीकरण 2p धन 5 बराबर खालिस्तान का हल है। तो क्या करेंगे, 5 का पक्षांतर की 11 में से 5 घटाए तो 6 बचा, 2 का भाग दिया 3। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का p बराबर 3। फिर प्रश्न क्रमांक 100, एक कक्षा में आम एवं अंगूर पसंद करने वाले बच्चों का अनुपात 3:2 है। तो यदि अंगूर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 10 हो तो आम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या होगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 15। आम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। इस प्रकार बच्चों ये आपके हमने इस प्रश्न पत्र के 100 क्वेश्चन आपको बताए हैं जो आपको जिला स्तरीय परीक्षा के लिए सहायक है, क्योंकि इससे आपको जिला स्तरीय में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और हमने ऐसे ही ओलंपियाड के बहुत से वीडियो हमारे चैनल में डाले हुए हैं। इसी प्रकार आपके जिले स्तर से कैसे तैयारी करना है हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। ठीक है बच्चों।